किशनगंज के लोग अब हैदराबादी पार्टी से सवाल करेंगे कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने क्या किया। आपने कहा था रेलवे स्टेशन बना देंगे, हवाई अड्डा बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे। बातें करके लोगों को मजहबी जुनून में मुब्तला करके और इलेक्शन को मजहबी जंग बना करके जो लोगों को गुमराह करके वोट किया, आज लोग इस बात पे तैयार हैं, समझ रहे हैं कि भाई उन्होंने सिर्फ गुमराह किया था हमको और काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो हैदराबादी पार्टी का भी लोग हिसाब दे लेंगे ये सब काम। देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का ये ख्वाब था कि हम हर ज़िले में एक ऐसा स्कूल बना दें जिसमें बच्चे और बच्चियों को रह करके मुफ्त में तालीम मिले और अक़लियतों के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को इस तरह की स्कीम का बहुत बड़ा ख्वाब था उनका। इसलिए ये माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको अक़लियती रिहायशी स्कूल कहते हैं, उसका प्रोजेक्ट लाया गया और तकरीबन सभी ज़िलों में 38 ज़िलों में ये काम शुरू हुआ है और अभी 4-5 ज़िलों में बिल्डिंगें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 55 करोड़ के तकरीबन 55 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग पे, एक स्कूल पे खर्च हो रहा है। तो ये कोई मामूली काम नहीं है, ये नस्लों को बदलने वाला काम है और इस तरह का काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मुजाहिद साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत की, मैं भी इनके साथ गया कई जगह कि किशनगंज का काम जल्द अज जल्द शुरू हो, टेंडर हो, और ये काम शुरू हुआ है। इसके लिए मुजाहिद साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद नीतीश कुमार को मिलनी चाहिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए सोचा और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में लेकर के आए हैं जो हिंदुस्तान के किसी दूसरी रियासत में नहीं है। सर, जाहिर है माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर की आप बात करते हैं। एक इसी तरह की एक योजना चलाई गई थी सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक कोचिंग सेंटर, माइनॉरिटी कोचिंग सेंटर। एक बार चला, उसके बाद से फिर दोबारा वो प्रोसेस में नहीं आया, क्या वजह रही? देखिए, अल्पसंख्यक कोचिंग सेंटर आज भी चल रहा है और महदूद जगह। किशनगंज में क्यों नहीं मिला ये मुजाहिद साहब बताएंगे आपको, लेकिन आपको ये सुन करके हैरत होगी कि अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमारी सरकार के ज़रिए जो कोचिंग कराए गए बच्चे हैं तकरीबन 50% आए। 50 बच्चे, यानी 100 में 50 बच्चे सिर्फ हज भवन के ज़रिए जो कोचिंग कराई गई उससे आए हैं। तो ये कोचिंग रुका नहीं है। यहाँ हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो किशनगंज के अंदर जिसकी वजह से नहीं हो रहा हो, लेकिन काम तो हो रहा है। सर, आपकी सरकार माइनॉरिटीज़ की बात करती है, वेलफेयर की बात करती है, लेकिन आप जिनके साथ हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वही कहते हैं कि बिहार के तमाम तर मदरसों और मसाजिद की जो है जाँच होनी चाहिए। बाका कांड को लेकर हम कह रहे हैं। नहीं, आपने ये भी सुना होगा, जब उन्होंने इस तरह का मुतालबा किया तो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने और हमने खुद इसका ज़बरदस्त तरदीद की और कहा कि नहीं, ये मदरसे हमारे तो इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि आप बिहार के लोग, बिहार के मुसलमानों में जो मिला जुला करके चलने की आदत वो सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को चाहिए ना कार्रवाई की जाए ऐसे लीडर के खिलाफ। नहीं, इल्ज़ाम लगाया गया, मुतालबा किया गया, एक पार्टी ने मुतालबा किया, दूसरी पार्टी जो सरकार में उसको मुस्तरद कर दिया। अगर हम चुप रहते तब एक बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों को समझना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी, वो क्या चाहती है। वो सभी तबकात की तरक्की चाहती है, वो कम्युनल फोर्सेस को कभी बढ़ने नहीं देगी, वो कोई कम्युनल राइट्स नहीं होने देगी, वो कभी इस तरह से नहीं होने देगा कि दलितों का काम ना हो, मुसलमानों का काम ना हो, गरीबों का काम ना हो, इसका ना, हर तबके का काम होगा। यही हमारा एजेंडा है। पासवान को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, चिराग पासवान एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है जिनके हाथ विरासत में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मिल गई, उन्होंने मिलियमेट कर दिया पार्टी को। तो ये भी जा रहा है कि एलजीबी की बर्बादी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो नीतीश कुमार का। बर्बादी खुद से होती है, किसी के ज़रिए बर्बादी नहीं होती। वो अपने दामन में देखना चाहिए कि दामन मन दागदार शुद्ध, तो ये सब कहने वाली बात। इसके लिए आपकी सरकार के पास और क्या योजनाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं, बता सकते हैं? माइनॉरिटीज़ के लिए बेशुमार स्कीम है, मुजाहिद साहब बताते रहते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल हो गया, अभी वक्त मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे। उसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम है, मदरसा शुद्धिकरण, मदरसों की बिल्डिंगें दी जा रही हैं। स्कीमों की कमी नहीं है, बस ये है कि मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए कि कौन उनके लिए स्कीमें ला रहा है और इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ।